हेलो क्लास 10th अनालिस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फिर से वही सवाल कि कई बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर जून में रिज़ल्ट क्यों नहीं दे सकते, जबकि सीबीएसई का आपने रिज़ल्ट जून में दिलवा दिया और न जाने कितने बोर्ड्स हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, असम बोर्ड, सब ने अपना जो रिज़ल्ट है जून से पहले पहले दे दिया है। फिर एनआईओएस वाले क्यों जून में अपना रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो पॉइंट है उन पे बात करते हैं कि किस वजह से जून में रिज़ल्ट ना देकर जुलाई में ही देते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों की तकलीफ़ होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को अपने सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं आगे के लिए, कुछ लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेना होता है जल्दी, सीयूटी का एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम करनी पड़ती है फेस आप लोगों को, मगर फिर भी जो उनकी तरफ से ऊपर से गाइडलाइन है उसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने कि उन्होंने कहा है कि हमेशा जब भी आपका एग्ज़ाम जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से आपको लगभग में 4 से 5 हफ्ते देखने ही पड़ते हैं। ठीक है, अगर 21 मई को ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं कंफर्म है 21 से 22 मई को ख़त्म हो रहा है एनआईएएस का एग्ज़ाम, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से 1.5 महीने तो वो ले ही लेंगे। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक भी आगे निकल सकता है, उसके पीछे का मैं रीज़न अभी बता देता हूँ, रुकिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि पहले उन्होंने बोल दिया 1.5 हफ्ते, मतलब उन्होंने बोल दिया 6 हफ्ते कम से कम। ठीक है, ये लेकर चलिए 6 से 7 हफ्ते, तो 6 से 7 हफ्तों में लगभग कितने दिन होते हैं आप खुद मानिए, 1.5 महीना तो हो गया ना, तो 1.5 महीना 22 तारीख के बाद से कितना होता है वो आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बोलूँ तो दूसरा पॉइंट ये है इलेक्शन। इस बार इलेक्शन नहीं पड़ गया था, पहले जो था ना पिछली बार थोड़ा जल्दी दे दिया गया था, क्योंकि पिछली बार इसलिए जल्दी दे दिया गया क्योंकि उस समय इलेक्शन का माहौल नहीं था। आप खुद देखिए इस समय 11th के इस समय एडमिशन रोक दिए गए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन का एडमिशन का जो प्रोसेस था ना वो रोक दिया गया है क्लास 11th के लिए, जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस ले रहे हैं ना उनके लिए। ठीक है, तो इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में जो हमारे टीचर्स है वो सारे इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर चेकिंग कहाँ से होगी, है ना, तो चेकिंग में भी थोड़ा लीनियंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि ढीलापन देखने को मिलेगा इन्हें 4 दिनों में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अब जितना भी जल्दी कर लें 22 मई वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर, आंसर पेपर हैं, ठीक है, आंसर शीट है, ये जाएगी कहाँ, ये जाएगी फिर उसके बाद खुलती है, बाइंड होती है, फिर उसके बाद अलग अलग टीचर्स को मिलती है, फिर वो चेक करते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस तो हो जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट तो ये हो गया। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 6 हफ्ते का उन्होंने खुद मौका दिया, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी कर दी। तीसरा है प्रैक्टिकल थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स का बहुत ज़्यादा पंगा होता है। ठीक है, आपको बताओ किसी भी जगह पर, चाहे तो सोल से कर रहे हो, चाहे एनआईओएस से कर रहे हो, चाहे इग्नू से कर रहे हो, ठीक है, सब में प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत लेट दिए जाते हैं। सीधी बात है, प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत ज़्यादा लेट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल मार्क्स को ना लाइक गणना करने में, जैसे गणना बोलते हैं हिंदी में, वैसे उसको कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, इसलिए बहुत से अभी सेंटर्स पे प्रैक्टिकल मार्क्स ही नहीं पहुँचे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट तो यह है प्रैक्टिकल मार्क्स देरी से जाने के कारण क्या होता है कि आपका रिजल्ट भी देरी से आता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमारा तो जैसे एडमिशन की बात कर रहे हैं कि जैसे 12th के बाद आप लोग कॉलेज करेंगे, तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा अगर हमारा इतना लेट रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट के लिए आपको सीधी बात उन्होंने बोल दिया कि आप अपना सीयूटी दीजिए और उसके बाद आप लोग अपना एडमिशन जो है ना वो 21 जुलाई के बाद शुरू होता है। ठीक है, 21 जुलाई तक आपका एडमिशन होता रहता है, उसके बाद भी होता रहता है। ठीक है, तो आपका तब तक एडमिशन हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कहीं ना कहीं 10th वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी मनमर्जी अनुसार आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं ले पाते। ठीक है, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उस समय तक सीट्स जो होती है वो सारी की सारी फुल हो जाती है। ठीक है, तो इसका समाधान यही है कि ये आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा ना वो तय करेगा कि इस तरह से आपका रिज़ल्ट में मतलब आया है और उस तरीके से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रीज़न थे। पहले तो मैंने रीज़न बता दिया आपको कि वो 6 हफ्ते का समय दिया, उसके बाद मैंने आपको ये इलेक्शन वाले रीज़न बता दिया, और लास्ट प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं ना वो लेट तक पहुँचते हैं। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, थोड़ा लेट रिज़ल्ट आया था। अब सबसे बड़ी बात, हार्ड कॉपी में रिजल्ट जो है वो आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आएगा, कंफर्म है, डिजी लॉकर के अंदर, जहाँ पे आपको दिखाकर डिजी लॉकर के अंदर आपका जो हार्ड कॉपी में रिजल्ट आएगा वो आपका जुलाई के लास्ट वीक में ही आएगा, उसको जल्दी लाने में कोई चांसेस नहीं है। हाँ, सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है 10 जुलाई तक दे दे, मगर हार्ड कॉपी में वो आपको लास्ट जुलाई तक ही देगा। ठीक है, तब तक के लिए मैंने आपको कहा है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी अपनी कैरी ऑन रखिएगा, चाहे 11th में आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इंग्लिश शुरू कर दीजिएगा, कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का लेक्चर मैंने यहीं शुरू कर दिया, आज से 10th शुरू हो गए, आप लोगों ने देखा होगा, तो हर क्लास को मैं यहाँ कैरी ऑन कर रहा हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।